हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लेवल को ही पार कर लेना और एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक यदि आपका लेवल बन रहा है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताऊंगा वो मार्क्स आप गेट कर पा रहे हैं तो उसके बाद में आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या उससे 4-5 नंबर ही ज़्यादा है तो आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसी के साथ मैं टाइपिंग के कुछ टिप्स भी दूंगा जिन्होंने अब तक कोई टाइपिंग नहीं की और जिनकी शानदार टाइपिंग है और स्कोर उनका कम है। इसी के साथ समस्त चर्चाओं पर हम बात करेंगे आज विस्तृत से, चाहे भले ही ये वीडियो लंबा चला जाए। पिछली जो वैकेंसीज थी, पेपर रद्द हुआ 2022 में, सारी चीज़ें अपने अनुकूल नहीं रहीं। इसके बाद में आपको 1 साल दिया जाता है कम्प्लीटली। देन उसके बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया और सेकेंड डे ही आंसर की ऑफिशियली भी हाई कोर्ट द्वारा जारी कर दी गई। अब सभी अपना अपना आकलन भी लगा रहे हैं इस हेतु, क्या क्या कट ऑफ इसकी रहने वाली है, कितनी जाएगी, और इतना रहने के बावजूद भी क्या हम सेफ़ हैं। तो ये बच्चों में इस चीज़ को लेके भी डर बना हुआ है, और हो भी क्यों नहीं हो। एक बेरोज़गारी के दौर से मैं भी गुज़रा हूँ और उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं बता सकता हूँ कि एक बेरोज़गारी का दौर, जॉब नहीं लगने का जो डर है वो कितना सताता है, तो ये मैं महसूस कर सकता हूँ। अब बात करें हम पोस्ट की, तो लगभग 2756 पोस्टें इस बार थी। अब उनको कैटेगराइज करते बांट दें टीएसपी एरिया में, नॉन टीएसपी एरिया में। उसी के साथ में फिर जे के पद रहे जो प्रॉपर हाई कोर्ट में लगेंगे, जुडिशियल एकेडमी के पद रहे, एडीआर के पद रहे, तालुकाओं के पद रहे, और सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स के पद रहे। इस तरीके से विस्तृत पोस्टें हैं। अब जब हम बात करने चले इसकी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, पेपरों का लेवल देखते हुए नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, और आपत्तियां फ़िलहाल के लिए 21 मार्च से लेके 27 मार्च तक मांगी गई है। और इस दौरान आपको कोई भी डाउट है विद ऑथेंटिक बुक्स के साथ में उसको आप रखिए, आपत्ति लगाइए उसके संबंध में जो प्रोसेस हाई कोर्ट ने आपको बताई। और इसी के साथ में जब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा तो उन आपत्तियों को उन पे एनालिसिस होगा, उन क्वेश्चंस को हटाया जाएगा। देन उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन देखेंगे, और किस पारी का नॉर्मलाइजेशन होगा, किस दिन जो एग्ज़ाम रहा था। तो ये तो तय है कि जो 12 तारीख को जो पेपर था, 12 मार्च को, वो थोड़ा टफ था बजाय 19 मार्च के पेपर का। तो बेनिफिट उनके लिए थोड़ा ज़्यादा है, और क्वेश्चनों को देखते हुए डाउटिंग जो है, आपत्तियां लगने की संभावना भी उसी पेपर में सबसे ज़्यादा है। तो ये तो आपत्ति वाली बातें रही सब चीज़ें, तो उन पे नहीं जाएंगे अपन, क्योंकि ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं उसी के बेस के आधार पर आप आपत्ति लगा सकते हो। तो ये तो प्रोसेस है। उसके बाद में किन क्वेश्चंस को हटाना है ये हाई कोर्ट तय करेगा, एग्ज़ाम सेल हाई कोर्ट का, और फिर जाके रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे नॉर्मलाइजेशन करके। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपन कितनी माने, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए मैं बता दूँ आपको, ज़्यादा एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी नहीं, क्योंकि लेवल जिस तरीके का, चाहे बजाय आपको भले ही साल भर दे दिया गया हो, जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनको छोड़ते हुए सारा मैं गणित समझाने बैठूंगा आज, और गणित पूरा समझा के भी जाऊंगा। अब जो जनरल की हम कट ऑफ मांगे, तो जो जनरल की कट ऑफ आपकी रह सकती है तो वो 196 अंकों से लेके 200 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। इसी के साथ में ओबीसी की मैं बात करूं
तो ओबीसी की 190 से लेके 196 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। इसी के साथ में मैं एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी की जो कट ऑफ है आपकी 185 से लेके 190 196 के बीच आपकी रह सकती हैं। और एससी एसटी जो कैटेगरी है, सॉरी ईडब्ल्यूएस भी अपना बच गया है, तो ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ आपकी 190 से लेके 196 के बीच रह सकती है। इसी के साथ में एससी एसटी की हम बात करें तो 180 के लमसम ये रहने वाली है। ये मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करी थी। इसी के आसपास ये कट ऑफ रहेगी, एक्सपेक्टेड है, कोई श्योरिटी नहीं है। और क्योंकि ये तो जब राजस्थान हाई कोर्ट डिक्लेयर कर देगा रिजल्ट क्या कट ऑफ रह रही है, फिर टाइपिंग के लिए जब कॉल आएगा आपका, तो जब हाई कोर्ट रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तो उसी में ये बातें सामने आएगी। फ़िलहाल के लिए अपन ये मानते हुए अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं आगे की, ठीक है। तो लगभग 5 गुना को इसमें पास करेंगे तो 2756 जैसे पोस्टें हैं तो लगभग 13,800 के करीबन ओवरऑल कैंडिडेट हो जाते हैं जिनको पास करेंगे टाइपिंग एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें से जो पास होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो इनमें से कई सारे स्टूडेंट्स तो वो भी होंगे जिनके मार्क्स तो भले ही बढ़िया आ रहे हैं बट उनकी टाइपिंग 0 है। और आपको पता है 2 महीने आपको मिलने वाले हैं। इन 2 महीनों में कड़ी मशक्क़त के बाद ही जो टाइपिंग में जो स्पीड इंक्रीज़ की जा सकती है विद एक्यूरेसी, उसके लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो बखूबी जिनकी टाइपिंग स्पीड बढ़िया है वो ये चीज़ बखूबी जानते होंगे। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स 13,800 कैंडिडेट्स में मिलेंगे जिनकी टाइपिंग की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और अच्छे खासे मार्क्स वो पा रहे हैं। दूसरी चीज़ इसी के विपरीत हम देखें तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि मार्क्स तो भले ही कम ले आए, मतलब उनका लेवल जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई उसके एक आधे के ऊपर, मतलब 5-6 नंबर या 10 नंबर ऊपर है और टाइपिंग स्पीड उनकी अच्छी खासी है, तो वो लोग यहाँ पे बाजी मार जाएंगे। जो टाइपिंग का जो रोल है मैं स्टार्टिंग से अपने वीडियो में इस चीज़ हमेशा से समझाते हुए आ रहा हूँ। टाइपिंग का रोल हमेशा से हाई कोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट रहा है, रहेगा। जिस तरीके के, क्योंकि सामान्यतः टाइपिंग इसमें नहीं रहती है, बैक स्पेस का यूज़ नहीं होता है, डीएक्टिवेट करके आपको टाइपिंग अपनी बढ़ानी पड़ती है, इंक्रीज़ करनी पड़ती है विद एक्यूरेसी, तो उसका रोल अहम है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। जिन स्टूडेंट्स के इस कट ऑफ से ये मान के चलो जो मैंने एक्सपेक्टेड आपको बताई है, तो इसके अंदर आपको ईज़िली 100 नंबर ऐड करते हुए जो भी मैंने समस्त कैटेगरी की, हाँ फ़िलहाल मैंने फ़ीमेल की कोई कट ऑफ नहीं बताई है, तो फीमेल में एक आधे हम 2-3 मार्क्स नीचे कम करते हुए आप खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई इसमें आप 100 नंबर टाइपिंग के आप सीधे ऐड कर लीजिए और जो फाइनल आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो उसका अनुमान आप लगा लीजिए भाई कितनी स्पीड ये रहेगी। उसमें भी श्योरिटी ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पोस्ट मिली ही जाएगी। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई है उससे आपके लगभग मैं बता रहा हूँ 10 से 15 मार्क्स ऊपर होने चाहिए, तब जाके कोई बात बनेगी। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स की स्पीड कम भी होगी तो वो ज़्यादा कुछ एफर्ट इन 2 महीनों में भी लगा पाएंगे, तो वो जैसे एफिशिएंसी में अपन 50 में से 50 नंबर भले ही गेट कर ले, बट जो टाइपिंग है उसमें टाइपिंग में 38 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर, 46 नंबर या 50 में से 50 बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करना काफ़ी मुश्किल है 2 महीनों में। तो जी तोड़ मेहनत करिए, क्योंकि 5-6 घंटे आपके पास प्रॉपरली ईमानदारी के साथ आप टाइपिंग को दीजिए।
इसके साथ में धीरे धीरे इंक्रीज़ करिए। टाइपिंग स्पीड स्टार्टिंग में आपके कम नहीं है तो अच्छी बात है। दूसरी चीज़, स्टार्टिंग में आपके टाइपिंग स्पीड नहीं है, बढ़ नहीं रही है, किसी जगह आके रुक गई है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, बट उसको भी नहीं फॉलो करते। वो जो चीज़ मैंने उस वीडियो में समझाई है वो यहाँ भी शेयर कर देता हूँ मैं, कि आप ड्यूरेशन को कम कर लीजिए। देन ड्यूरेशन कम करने के बाद में आप फुल्ली एफर्ट के साथ में अपनी टाइपिंग करिए, जिससे क्या है वो स्पीड जो है आपकी अंगुलियों पे सेट हो जाएगी, फिंगर्स पे आपके सेट हो जाएगी वो स्पीड। देन उसके बाद में वो एवरेज स्पीड के तौर पर आपके दिमाग में डॉट पे अपनी अंगुलियों में वो फिट हो जाएगी। देन उसके बाद में वो हैबिट अपने आप ही बन जाती है। उसके बाद में ड्यूरेशन चेंज करके, जैसे 5 मिनट की, देन पहले कम करके जैसे 1 2 मिनट की आप टाइपिंग लेते हो, उसके बाद में 5 मिनट की या 10 मिनट की आप बढ़ाते हो, तो जो स्पीड ड्यूरेशन कम करने के साथ में आपकी बढ़ी है वो 5 मिनट और 10 मिनट के उस ड्यूरेशन में भी आपको देखने को मिलेगी। तो एक ये स्पीड 2 महीनों में बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं इस टिप्स को देखते हुए, ठीक है। और तो एक तरीके से मैंने मुश्किल से आपको सारा गणित समझा दिया है, क्या क्या चीज़ें आपके सामने फेस होगी। और दूसरी चीज़ ये तो आने वाली भर्तियों में, क्योंकि एलडीसी की सीईटी जो पास करेंगे उनके लिए भी बेनिफिशियल होने वाली है। तो टाइपिंग तो आप करिए ही, कि भाई टाइपिंग आपके है नहीं तो टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टाइपिंग रेगुलेटरी में करिए। इस बहाने सिलेक्शन हो नहीं हो, आप देखो कट ऑफ के लेवल पे ही आप हो तो सिलेक्शन होना मुश्किल है, जो कट ऑफ मैंने बताई है। और कट ऑफ के लेवल से आप 10 या 20 मार्क्स भी आप ज़्यादा हो तो आपके फुली चांसेस है कि आप सिलेक्शन पा लेंगे। वो एक अलग बात है, प्रॉपर हाई कोर्ट के लिए आपको काफ़ी एफर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज़ अभी ही जिनके, मतलब मैं किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, बट जिसके भी मतलब 250 या फिर 240 से अबव भी नंबर है, और उसके बाद वो 90-95 के आसपास नंबर गेट करते हैं टाइपिंग में, तो वो आराम से प्रॉपर हाई कोर्ट लेंगे। प्रॉपर हाई कोर्ट से मतलब मेरा जेजे की पोस्ट लेंगे, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की। तो अच्छी खासी पोस्ट वो रहेगी, बिकॉज़ उसमें जो प्रमोशंस के सीन हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। प्रमोशन काफ़ी जल्दी भी है, और ग्रेड पे के लाभ जो हैं उसमें काफ़ी अच्छे हैं, बजाय सबऑर्डिनेट्स कोर्स में लगने वाले, एडीआर में लगने वाले इनके, ठीक है। तो मेहनत आप पे है, आपको ये करिश्मा करके दिखाना भी है, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड आपका अब टाइपिंग पे रह जाता है। तो मेरा कोई आपको डिमोटिवेट करने का इरादा नहीं है। स्पष्ट तौर पे फ्रैंकली आपसे हॉनेस्टली ये बात मैं शेयर कर रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के साथ में। तो डिमोटिवेट इससे मत होइएगा। और दूसरी चीज़, आपकी टाइपिंग जो है जारी रखिए जी तोड़ मेहनत के साथ में। 2 महीनों में जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। यदि आपके 220, 230, 240, 250 के आसपास भी आपके नंबर हैं तो आप टाइपिंग में हाथ आजमाइए। 55 तक आपकी 50 या 55 तक आपकी स्पीड को लेके जाइए, जिसमें मतलब आप सिलेक्शन के और नज़दीक जा सकें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक संभव होता है मैं आपके कमेंट्स के, हर कमेंट्स के जवाब देने की मैं पूर्णतः कोशिश करता हूँ। फिर भी उसके बाद में बच जाए तो मुझे जैसे ही समय मिलता है मैं उस पर एनालिसिस करके आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।